वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो रीट मेंस एग्जाम के लिए रीट लेवल सेकंड के लिए स्पेशल हमने सामाजिक अध्ययन की कक्षा 6 पुस्तकें वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हमारा पार्ट नंबर 2 आ चुका है। तो एनसीईआरटी 2020-21 जितने भी आंकड़े सहित आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन जो है रीड लेवल सेकंड के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी के जीके के जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं, राजस्थान के हैं, भूगोल के हैं, पॉलिटिकल के हैं, मिक्स क्वेश्चन कक्षा 6 की पुस्तकें हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हम कक्षा 7 की जो है बुक स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी की। इससे पहले हम कक्षा 6 का 2 नंबर पार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण कानून किस वर्ष बना था? उपभोक्ता संरक्षण कानून किस वर्ष बना था? तो ये 1986 के अंदर बना था। कब बना था? 1986 के अंदर उपभोक्ता संरक्षण कानून बना था। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। जब कोई व्यक्ति अपने उपभोग के लिए कोई वस्तु अथवा सेवा खरीदता है तो उसे वह कहलाता है उपभोक्ता कहलाता है। किसे कहते हैं उपभोक्ता? जब कोई व्यक्ति अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु खरीदता है या सेवा खरीदता है तो उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहा जाता है। यही उपभोक्ता संरक्षण कानून कब पारित किया गया? 1986 के अंदर। ये डेट आपको याद रखनी है। ये टॉपिक वाइज चल रहे हैं कक्षा 6 के पुस्तकों की और उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन बनाता जा रहा हूँ, आपको उपलब्ध करवाता जा रहा हूँ ताकि आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़े। जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को पढ़कर आप अच्छे से 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। अगर विद्यार्थी कोई पीटीआई की, सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की या अन्य कोई भी राजस्थान की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ही मस्ट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुकों से ही गाइड बनती है और प्रत्येक एग्ज़ाम में इन रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिपीट कर लेना ताकि आप अच्छे से कवर कर सकें। कोई भी उपभोक्ता प्रत्येक स्तर पर क्या है, स्तर पर कितने दिन की अवधि में न्याय के लिए ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं? यानी 30 दिन की अवधि होती है कि कोई उपभोक्ता है अगर न्यायालय में उसको ऊपरी अदालत में अपील करनी है तो कितने दिन की अवधि चाहिएगी? 30 दिन के अंदर उसे करनी होगी। आगे बात करेंगे, सहकारी समिति का पंजीकरण कहाँ करवाया जाता है? तो ये सहकारिता विभाग होता है, वहाँ पर ही हमें क्या है, ये सहकारी समिति का पंजीकरण करवाना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान के 73वें संविधान संशोधन का विषय क्या था? तो इसमें क्या बनाए गए थे? 29 विषय बनाए गए थे और ये मेन विषय क्या था? ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था। क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था। ये संविधान की कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची के अंदर वर्णित है। ये आपको याद रखना है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन। और इसके अंदर 29 विषय हैं। और अभी रीट के अंदर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ताकि परिवार कल्याण किस विषय के अंदर शामिल है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था के जो 29 विषय है इसके अंदर ये शामिल है। तो ये आपको याद रखना है। और कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में है। परिवार कल्याण किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में है। ये आपको फैक्ट याद रखना है। आगे हम चर्चा करेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम बार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ और कब और कहां से किया था? तो पहली बात, किसने किया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का? तो प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के बारे में चर्चा हो रही है। तो बगदरी गांव नागौर में, यहाँ पे ये राजस्थान आएगा। राजस्थान के अंदर बात करें तो बगदरी गांव नागौर के अंदर राजस्थान में त्रिस्तरीय, यानी भारत में, ठीक है ये भारत में ही है, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती राज पूछे तो राजस्थान आ जाएगा। यहाँ पे भारत सही है लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे आ जाएगा? बगदरी गांव नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को। ये आपको डेट याद रखनी है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ग्रामीण स्वशासन में कितने स्तरीय व्यवस्था संरचना है? तो त्रिस्तरीय है। इसमें ग्राम पंचायत स्तर आ जाएगा, पंचायत समिति आ जाएगा और जिला परिषद आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। त्रिस्तरीय ग्रामीण स्वशासन संरचना है। ये आपको फैक्ट याद रखना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी सत्य असत्य क्वेश्चन में डाले जाते हैं। अब पहले हम बात करेंगे त्रिस्तरीय है तो पहले हम ग्राम पंचायत की बात कर लेते हैं। अपने गाँव में ग्राम पंचायत होती है, उसका मेन मुखिया जो होता है सरपंच होता है। उसका चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से वोट डाले जाते हैं। त्याग पत्र ये किसको देता है? ये बीडीओ को देता है। किसको? विकास अधिकारी को। ये आपको याद रखना है। आपके गांव का सरपंच जो है वो त्याग पत्र किसको देगा? अगर वो हटना चाहता है तो बीडीओ को त्याग पत्र देगा। उसका चुनाव आप वोट गिरने जाते हो, ये आपको पता होगा। अब बात कर लेते हैं त्रिस्तरीय के अंदर उप सरपंच होता है,
ग्राम पंचायत के अंदर एक सरपंच होता है, उसके बाद उप सरपंच बनाया जाता है। अगर सरपंच न हो तो उसकी बिना स्थिति के अंदर उप सरपंच जो है गांव का विकास करेगा। तो चुनाव इसका होता है अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें चुना जाता है उप सरपंच। ठीक है। त्याग पत्र ये किसको देते हैं, ये भी वीडियो को देता है, ये आपको याद रखना है। उप सरपंच किसको देता है, आपके गांव ने, अगर आपको पंचायती राज याद न हो तो अपने गांव का पूरा ब्यौरा पढ़ें और उसको इसके अंदर रिलेटेड देखें कि हमारा गांव का सरपंच कौन है, उप सरपंच कौन है और वार्ड पंच कौन सा है और किस प्रकार ये काम है करते हैं। तो पूरी पंचायती विभाग अपने आप याद हो जाएगा। तो इसका त्याग पत्र विकास अधिकारी वीडियो को देता है ये उप सरपंच। आगे बात करेंगे वार्ड पंच। इसमें सरपंच, फिर उप सरपंच, फिर वार्ड पंच होता है। चुनाव इसका प्रत्यक्ष रूप से वोट डालते हैं, आपने देखा होगा वोट डालने जाते हो वार्ड पंच का। त्याग पत्र ये देते हैं विकास अधिकारी को। तो तीनों ही विकास अधिकारी को त्याग पत्र देते हैं, लेकिन इसमें जो उप सरपंच है वो क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराया जाता है। उनका क्या कराया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव है कराया जाता है। लेकिन सरपंच और वार्ड पंच का क्या है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तीनों ही क्या है, त्याग पत्र किसको देते हैं, विकास अधिकारी यानी वीडियो को त्याग पत्र देते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत में बात करेंगे हम पंचायत समिति की। पंचायत समिति के अंदर प्रधान होता है और उप प्रधान होता है और उप जिला होता है। तो प्रधान ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है इसका, और त्याग पत्र किसको देता है, ये जिला प्रमुख को देता है। पंचायत समिति में प्रधान किसको त्याग पत्र देगा, जिला प्रमुख को। आगे बात करेंगे, इसमें होता है उप प्रधान। एक उप प्रधान बात करें तो ये भी क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है इसका, और त्याग पत्र किसको देता है, प्रधान को देता है। ये उप प्रधान त्याग पत्र किसको देगा, प्रधान को देगा। एक त्रिस्तरीय स्वशासन के अंदर जिला परिषद होती है। जिला परिषद के अंदर उप जिला प्रमुख और जिला प्रमुख दो होते हैं। उप जिला प्रमुख क्या होते हैं, इनका भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ये त्याग पत्र देते हैं जिला प्रमुख को। और जिला प्रमुख की बात करें तो इनका भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन ये त्याग पत्र किसको देते हैं, संभागीय आयुक्त को। तो ये मोस्ट कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें मैं आपको बता दूं तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किस किस के होते हैं, एक तो होते हैं सरपंच के, ठीक है, बाकी सब अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। एक तो होते हैं सरपंच के प्रत्यक्ष रूप से, एक होते हैं वार्ड पंच के। वार्ड पंच और सरपंच के क्या है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, लेकिन सारे जितने भी हैं, जिला प्रमुख है, उप जिला प्रमुख है, प्रधान है, उप प्रधान है, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये आपको याद रखना। और ये एक जिला प्रमुख का जो है त्याग पत्र है वो संभागीय आयुक्त को देगा। ये आपको याद रखना है। बाकी उप जिला प्रमुख को जिला प्रमुख को दे देगा, उप प्रधान प्रधान को त्याग पत्र दे देगा। तो ये फैक्ट है, एनसीईआरटी बुकों में दिया गया है, और इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनसे ज़्यादा नहीं पूछे जाते, ताकि जो है अच्छे से हो सके कवर। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाते हैं, तो लॉर्ड रिपन को, ये याद कर लेना। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब बनाया जाता है, ये 24 दिसंबर को बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो ये 15 मार्च को बनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। चाहे तो आप कॉपी पेन लेकर ये क्वेश्चन उतार सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से बुक से रिलेटेड ये क्या है, दिवस उठाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। आगे बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की, जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है। तो ये रीट में जब 2021 की रीट हुई थी तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है, तो जिला फोरम करता है। इसका आपको याद रखना है, जिला फोरम उपभोक्ता विवादों का निपटारा करेगा। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है, वार्ड सभा को ग्राम पंचायत की सबसे। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी भी गांव की वार्ड के विकास के लिए विकास योजना किसके द्वारा बनाई जाती है और उसके प्रस्ताव ग्राम पंचायत को भेजे जाते हैं, तो वार्ड सभा द्वारा बनाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, वार्ड सभा योजना बनाएगी और सरपंच के तहत जो है प्रस्ताव भेजेगी, ये काम करना है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए, तो ये 18 वर्ष चाहिए। कितनी आयु, 18 वर्ष होने चाहिए, किसके लिए, ग्राम पंचायत के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि ग्राम पंचायत के लिए 18 जो है वर्ष उम्र चाहिए। एक क्वेश्चन और है कि 74वां संविधान संशोधन का विषय अगर आपसे पूछ ले, यहाँ पे था मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, 73वें संविधान संशोधन का मैंने क्वेश्चन बताया था यहाँ पे कि उसके अंदर कितने विषय, ये देखिए यहाँ पे
अगर पूछ ले 73वें संविधान संशोधन के तहत तो 29 विषय हैं। अगर आपसे पूछ ले संविधान के 74वें संशोधन के अंदर कितने विषय शामिल है, तो इसमें 18 विषय है। ये आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूज मत होना। 74वां पूछ लिया जाए तो 18 विषय हैं, और ये कौन सी अनुसूची में है, 12वीं अनुसूची के अंदर ये विषय आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 73वां पूछ लिया जाए तो 29 विषय, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था, और 11वीं अनुसूची में, और 74वें संशोधन में क्या है, नगरीकरण है। 18 विषय इसमें 12वीं अनुसूची के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे जो हमारा चल रहा था, 18 वर्ष हो गया। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी और सर्वोच्च इकाई कौन सी है, तो जिला परिषद है। और इसी प्रकार के पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी और सर्वोच्च इकाई की बात करें तो जिला परिषद है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की। अजमेर संभाग में सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक। इसका सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, अभी ना टोंक। तो अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, ये आपको याद कर लेना है। अजमेर संभाग के अजमेर, अभी ना टोंक, यानी अजमेर, ये अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक इसका आंसर हो जाएगा, अगर आपको याद में न आए तो। 20 नंबर, संपत्ति, जमीन, जायदाद, चीज़ों की खरीदारी, विवाह, किराए संबंधी विवाद किस प्रकार के विवाद कहलाते हैं। इन विवादों को निपटारा किस न्यायालय में होता है, तो दीवानी विवाद या दीवानी न्यायालय के अंदर होता है, और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे हत्या, मारपीट, चोरी, शांति भंग से संबंधित विवादों की किस न्यायालय में सुनवाई की जाती है, तो ये फौजदारी न्यायालय है। 3 पॉइंट तो याद कर लेना, हत्या, मारपीट, चोरी आ जाए तो फौजदारी में मामला होगा, क्या होगा, फौजदारी न्यायालय होगा, ये आपको याद रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो जिला कलेक्टर होता है। आपको पता है जिला कलेक्टर के अंडर में पूरा जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता है। आगे बात करेंगे, किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को। एक तो आपको याद रखना है कि मतदाता राष्ट्रीय दिवस बनाया जाता है। ये कब बनाया गया था, निर्वाचन आयोग के 61वें स्थापना वर्ष था, जब क्या 25 जनवरी 2011 से प्रत्येक वर्ष बनाया जा रहा है, यानी 2011 से बनाया जा रहा है। एक आपको याद रखना है कि स्वीप जो ऐप है वो किस से रिलेटेड है, तो ये है राष्ट्रीय मतदाता योजना से ही है, ये आपको याद रखना है। स्वीप रीट के अंदर पूछा गया था। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है, तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है, लेकिन 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है। आगे बात करेंगे, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सोन थे भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त। अब आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है, वर्तमान में बताना है भारत के, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, मतदान के लिए उपयोग में आने वाली ईवीएम मशीन में कौन सी 2 यूनिट सम्मिलित रहती थी, तो एक है कंट्रोल यूनिट, एक है बैलेट यूनिट, 2 यूनिट इसमें काम करती थी। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी के पास ईवीएम मशीन की कौन सी यूनिट नियंत्रण में रहती है, तो कंट्रोल यूनिट इसके अंदर जो है मतदाता जो पीठासीन अधिकारी होता है उसके अंदर में कंट्रोल यूनिट रहती है। आगे बात करेंगे, वीवीपीएटी का पूरा नाम क्या है, और ये पढ़ लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, फुल फॉर्म से रिलेटेड, ईवीएम से रिलेटेड या पॉलिटिकल से रिलेटेड, और ये डेली वीडियो देख लीजिए, क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से टपकेंगे। वोटर वेरीफाइलेबल पेपर वोटिंग ट्रायल इसकी फुल फॉर्म है। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में चुनाव क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया है, तो 4 बार किया गया था, 1952, 1962, 1972 और 2002। ये सन याद कर लेना, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की, किस राज्य ने पहली बार विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया था, तो ये गोवा ने किया था सर्वप्रथम, जिसकी राजधानी पणजी है, ये आपको याद रखना है। किस लोकसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था, अब राज्य पूछ ले तो गोवा, लेकिन लोकसभा कौन सी थी, 2004 की लोकसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था, और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मैं रीड के अंदर स्पेशल ये टॉपिक दिए गए हैं, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी बुक में जो भी मोस्ट मुझे लगेंगे मैं टॉपिक आपको देता जाऊंगा, तो ये फैक्ट याद कर लेना चाहिए, कॉपी में लिख लेना। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है।
राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर के अंदर है। विश्व भूगोल क्या है, ये विश्व भूगोल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, मंडोर जोधपुर में, जिसे हम छिलका कहते हैं। विश्व भूगोल अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर में। मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में, कहाँ पे है, बांसवाड़ा में है मक्का अनुसंधान केंद्र। यांत्रिक कृषि फार्म जो प्रथम बना था वो सूरतगढ़ के अंदर बना था। यांत्रिक जो प्रथम जो बना था वो कहाँ पे बना था, सूरतगढ़ के अंदर। और दूसरा अगर आपसे पूछ ले कि दूसरा यांत्रिक कृषि फार्म द्वितीय कहाँ पे बना, तो ये जेतसर के अंदर, जेतसर गंगानगर के अंदर बना था। आगे बात करेंगे, ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है, जिलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर के अंदर है। खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर है। ये आपको फैक्ट याद कर लेना। और जितने भी मोस्ट लगेंगे मैं आपको टॉपिक देता जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन कोई बाहर जाएगा। पॉलिटिकल भी आ जाएगी इसमें साथ के, हिस्ट्री भी आ जाएगी और ज्योग्राफी भी आ जाएगी, सारे के सारे टॉपिक इसमें आ जाएंगे और यहाँ से ही क्वेश्चन उठाते हैं। तो डेली आप वन लाइनर क्वेश्चन में जुड़ जाइए। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देता हूँ। तो पहले वीडियो को ढंग से देखिए, तभी आपके क्वेश्चन ज़्यादा याद हो पाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।